पिताजी नहीं होते। बेटा कम से कम हमें एक बार तो बताता, हम तेरे पिताजी को थोड़ा बहुत पहले से समझा कर रखते। पता नहीं अब क्या बवंडर आएगा इस घर में। जाओ नैना, हमारी माँ से जाकर आशीर्वाद ले लो। अरे पहले हमें अपना फोन निकालने दो, हम स्टेटस में अपनी शादी की फोटो तो डाल दें। आओ जी जरा नजदीक में खड़े हो जाओ, तुम्हारी मेरी फोटो अच्छी आना चाहिए। राकेश थोड़ा सा इधर करो ना, फोटो अच्छी नहीं आ रही है। लो भाई, अब फोटो अच्छी आई ना। चलो रोहन, फोटो तो अच्छी हो गई, मैं इसे स्टेटस पर लगा देती हूँ। ये दादा, ये तो लड़की घर को बर्बाद कर देगी हमारे। आते ही अपने ऐसे रंग रूप दिखा दिए इसने। चलो भाई, अब चलकर माँ का आशीर्वाद ले लेते हैं। माँ, हम दोनों को आशीर्वाद दो, जिससे हम अपनी जिंदगी में खुश रह सकें। हम तुम्हें क्या आशीर्वाद देंगे बेटा, तुमने हमें बहुत बड़ा सदमा दे दिया है। हम कुछ नहीं कहते, तुम्हें जैसा लगता है वैसा करो। तुमने अपने हाथ से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, एक दिन बहुत पछताओगे तुम। क्या माँ, आपको आशीर्वाद देना चाहिए तो आप बद्दुआ दे रही हैं हमें। नहीं बेटा, माँ कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं देती है। जैसे पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं ना, वैसे हमें तुम्हारा भविष्य नजर आ गया है। तुम मुझे इस घर में ताने दिलवाने लाए हो क्या? हमारी शादीशुदा जिंदगी ऐसे ही कटेगी? क्या हुआ राकेश की माँ, कैसा शोर है ये घर में? थोड़ी देर सोने भी नहीं देते मुझे। राकेश, ये किसे ले आए तुम अपने घर में? तुम्हारी फ्रेंड है क्या? बोलो राकेश, ये कौन है तुम्हारे साथ में? पिताजी, ये नैना है, मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती थी। मैंने इससे कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे नालायक, ये बोलने से तेरी जिह्वा नहीं कट गई? तुझे थोड़ी सी शर्म नहीं आई? पिताजी, इसमें शर्म की कौन सी बात है? मैं नैना को बहुत चाहता था और ये क्या अच्छी लड़की है। अरे इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा? राकेश, इतना सब सुनने से पहले आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मैं नहीं रहूंगी इस घर में। नैना, ये क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। उमा, इसे कह दो ये हमारे घर से निकल जाए, हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। देखिए जी, ये हमारा इकलौता बेटा है, हम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस लड़की से शादी करने के पहले हमारे बेटे ने एक बार भी हमारे बारे में सोचा था? अरे हमारे बारे में ना सही, अपनी छोटी बहन के बारे में तो सोचता। राकेश, मैं इतना सब सुनकर इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा कि तुम्हें अपने माता पिता चाहिए या मैं चाहिए। नैना, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम्हें अपने माता पिता को चुनना पड़ेगा या मुझे चुनना पड़ेगा। ये लड़की, क्या बोल रही है तू? राकेश हमारा इकलौता बेटा है। अरे नीलू की माँ, इसने जब एक बार अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचा तो ये हमारे बारे में क्या सोचेगी? देखिए माँ, मैं नैना को बहुत चाहता हूँ और इसे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। हम लोग कहीं अपनी नई दुनिया बसाएंगे। राकेश, एक बार और सोच लो इस घर से निकलने से पहले। देख रही हो भाग्यवान, एक लड़की के पीछे अपने माता पिता से रिश्ता तोड़कर जा रहा है। देखिए पिताजी, अब आप लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ही ली है, अब समय हम लोगों का है, हमें भी अपनी जिंदगी जीने दीजिए। और मैं किसी भी कीमत पर नैना को नहीं छोड़ सकता हूँ। हाँ हाँ बेटा, एक लड़की के लिए तो अपनी माँ को छोड़ सकता है। भगवान, इसे जाने दो, कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में हमारा हाथ उड़ जाए इसके ऊपर। चलो जी, यहाँ इन लोगों का तमाशा देखने नहीं आई हूँ मैं। राकेश बेटा, मेरी बात सुनो, तुम्हारी माँ आवाज दे रही है पर तुम पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। भगवान, रोने से क्या मिलेगा? हमने कितनी तकलीफों से अपने बेटे और बेटी को पाला है, और हमारे बेटे ने एक बार भी ऐसा करने के पहले नहीं सोचा। तुम चिंता मत करो उमा, हमें उस लड़की के आसार ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि वो हमारे बेटे का साथ निभा सके। बस जी, सबसे बड़ी चिंता तो इसी बात की है, हमें 5 मिनट में ही उस लड़की के हाव भाव समझ में आ गए, नहीं तो किसको अपने बेटे की खुशी से खुशी नहीं मिलेगी जी। वो अब कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? उमा, माता पिता जन्म के साथ ही होते हैं, कर्म के नहीं, इसीलिए तुम सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दो। हमें दुख इस बात का नहीं है जी कि हमारे बेटे ने मनपसंद शादी की है, दुख तो इस बात का है कि वो लड़की उसके लिए सही नहीं है। अरे जो हमारी 2 बात सुनकर हमारे बेटे को हमसे दूर कर दे, वो जिंदगी में क्या साथ निभाएगी उसका? हमें तो बहुत चिंता हो रही है जी, हमारे बेटे का भविष्य कैसा होगा? देखो माँ, ज्यादा चिंता न करो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे माँ बहू, डायरी पर बैठकर ऐसे उदास नहीं होते, क्या बात है? काकी, किस मुंह से बताऊं और कैसे बताऊं? अरे भाई, इसी मुंह से बता, और क्या हुआ साफ साफ बता, तुम दोनों इतने उदास क्यों दिख रहे हो? काकी, हमारे बेटे राकेश ने अदर कास्ट मैरिज कर ली है। अरे तेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा दिखता था कैलाश, लगता नहीं था उसे देखकर कि वो ऐसा भी कर लेगा। कहाँ है बहू और बेटा? काकी, उस लड़की के साथ वो हमारा घर छोड़कर चला गया हो, क्या करेगी उमा बहू? दौर ही ऐसा चल रहा है जहाँ माता पिता अपना सारा जीवन बच्चों के लिए समर्पित कर देते हैं, वही बच्चे एक लड़की आने से माँ बाप को लात मार कर निकल जाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मैं कि सब कुछ अच्छा हो आगे चलकर।
जी क्या होगा ईश्वर ऐसे में, जिन बच्चों के लिए माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, वही बच्चे एक पल नहीं लगाते अपने माता पिता को छोड़ने में। हे राम कृष्ण हरि, सब बुद्धि दे आजकल की औलादों को। अरे शाम के 4 बजने लगे हैं, हमारी बेटी नहीं आई कॉलेज से अभी तक। आज उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस है जी, वो हमें सुबह बता कर गई थी। ठीक है उमा, चलो अब अंदर चलते हैं, बहुत देर हो गई यहाँ बैठे बैठे। हम जानते हैं उमा कि तुम अपने बेटे को बहुत चाहती हो, पर हमें इसी समाज और बिरादरी में रहना है। मैं किस किस को जवाब दूंगी जी, आपने सोचा है? अरे हमारी छोटी बेटी तो बाहर पढ़ाई करती है शहर में रहकर। मम्मी जी ये लीजिए आपकी चाय। बहू तुम कितना ख्याल रखती हो हमारा, तुम्हें पता है कि हम दोबारा 9 बजे चाय पीते हैं, फिर इधर घड़ी के कांटे में 9 बजा और तुमने हमारे लिए चाय बनाकर ला दी। हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो तुम्हारी जैसे बहू हमें मिली है। नहीं मम्मी जी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आपके जैसे सास मिली है मुझे। मम्मी जी आज दीदी सुबह सुबह जल्दी चली गई थी, ना उन्होंने लंच ले लिया ना नाश्ता किया। पता नहीं बहू कहाँ जाती है क्या करती है, उसकी मनमानी से तो हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझती है वो। मुझे ऐसे क्यों लगता है मम्मी जी कि दीदी आज ऑफिस नहीं गई है, कहीं और गई है, पता नहीं किससे फोन में बात कर रही थी वो। बहू हमारा फोन तो लाओ, जरा हम उसे फोन लगाकर पूछते हैं। ठीक है मम्मी जी लाती हूँ। अरे कौन आ गया, बेल बज रही है, मैं देखती हूँ कौन आया है। नहीं मम्मी जी आप बैठिए, मैं देखती हूँ कौन आया है। पता नहीं कौन आया होगा। अरे दीदी आप, ये क्या दीदी किसी नाटक में गई थी क्या? नहीं भाभी मैं कोई नाटक में नहीं गई थी, आप जो देख रही हैं वही सही है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है दीदी? भाभी हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। अरे तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? माँ मैं बालिग हूँ, 21 साल की हो गई हूँ और मुझे अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। ये सब हमारी ही गलती है जो हमने तुझे इतनी छूट देकर रखी थी। अरे तूने कहा हमें पढ़ाई करना है, हमें जॉब करना है, हमने तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया और आज तूने हमारे माथे पर कालिख पोत दी। अरे तेरे पिताजी को गुजरे 20 साल हो गए, हमने 20 सालों में तुम लोगों को कैसे पढ़ाया लिखाया वो हम ही जानते हैं। माँ आप अपनी बेटी को कुछ मत कहिए, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। क्या तुम्हारे माता पिता को ये बात पता है? हाँ मेरे माता पिता को ये बात पता है, हम लोग उनके पास गए थे पर उन्होंने आशीर्वाद की जगह हमको 4 बातें सुना दी, इसलिए हम उनका घर छोड़कर आ गए। हाँ माँ अब उस घर में मैं कभी नहीं जाऊंगी, मैं और राकेश दोनों साथ में यही रहेंगे। आखिर इस संपत्ति पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना भैया और भाभी का है। काश हमें पता रहता कि तेरी जैसी औलाद होने वाली है तो हम तुझे जन्म ही नहीं देते। अरे तूने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि लोग तेरे भाई को क्या ताने देंगे क्या कहेंगे? वो भी बेचारा बाहर जाता है काम करने के लिए, 4 लोगों में उसकी उठक बैठक है, बोलचाल है, तेरे वजह से उसे कितना कुछ सुनना पड़ेगा। क्या माँ जी आप भी किस पुराने जमाने की बात कर रही हैं? समय बदल गया है। सुनो राकेश, अच्छा है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें 4 बातें ही सुनाई। तुम हमारी औलाद होते ना तो शायद हम तुम्हें 2-4 थप्पड़ लगा देते। तुम हमारी बेटी के बारे में जानते ही कितना हो, इसकी अकड़, इसका घमंड, इसका फैशन, इसके लिए ये ज्यादा मायने रखता है। और तुम जो अपने माता पिता के नहीं हुए वो हमारी बेटी के हो गए। धिक्कार है ऐसे लड़कों पर जो जन्म देने वाले माता पिता को छोड़कर एक लड़की के पीछे पीछे घूमते हैं। तुमने एक पल के लिए भी पलट कर देखा कि तुम्हारे माता पिता किस दुख में होंगे? तुम तो इसका हाथ पकड़े और निकल गए घर से। मेरे घर में भी तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, निकल जाओ मेरे घर से। देखिए माँ इस घर पे मेरा भी अधिकार है, आखिर मैं बेटी हूँ आपकी। बेटी हो तो क्या करूँ? सुनो नैना, पति के गुजरने के बाद संपत्ति पर सिर्फ पत्नी का अधिकार रहता है। वो चाहे तो अपने बेटे को भी दे सकती है, चाहे तो अपनी बेटी को भी दे सकती है। और मेरी संपत्ति पर सिर्फ मेरे बहू बेटों का अधिकार रहेगा। जो मेरी सेवा करेगा वही इस घर और संपत्ति का अधिकारी रहेगा। और मेरी बहू मेरी बखूबी सेवा करती है। और निकल जाओ मेरे इस घर से। तुमने शादी करने से पहले नहीं सोचा तो अब क्यों आई हो इस घर में? माँ मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, पर बेटी मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। चलो राकेश अब दोबारा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। सोच लेना आपकी बेटी आपके लिए मर गई है। मम्मी जी आपने दीदी को घर से क्यों निकाल दिया? बहू वो हमारी बेटी है तो क्या हुआ, पर उसकी अकड़ और उसके स्वभाव से हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ना वो हमारे कहने पर उस लड़के को छोड़ेगी और ना अपने ससुराल जाएगी। 2-4 दिन दोनों दर बदर की ठोकर खाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि जिंदगी क्या होती है। अब लोग बात मेरी परवरिश पर कितना सवाल उठाएंगे, कहेंगे माँ ने अच्छे से देखभाल नहीं की होगी इसलिए ना बेटी ने भाग कर शादी कर ली। माँ जी आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी जी मैं फोन लगा कर इन्हें घर बुला लेती हूँ, फिर हम शांति से बताएंगे इन्हें ये सब बातें। उमा चलो चलकर खाना खा लो, अब चिंता करने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे बेटे को जो करना था उसने कर लिया। माँ माँ मुझे माफ कर दो,
मैंने गलती तो कर ही ली है, पर अब मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। हाँ माँ, मुझे मेरी माँ ने बहुत बड़ा सबक सिखाया है। अब मैं आपके साथ रहकर आपकी सेवा करके अच्छी बहू साबित होना चाहती हूँ। तुम घर वापस आ गए बेटा, मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। उमा, पर लोग क्या कहेंगे? तुमने सोचा है इस बारे में एक बार? देखिए जी, लोगों की बातों से ज्यादा बड़ी हमारे बेटे की खुशी है। अगर हमारे बेटे और बहू इस घर में खुशी खुशी रहना चाहते हैं और हम दोनों की सेवा करना चाहते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। तुम अच्छे बेटे और तुम्हारी पत्नी अच्छी बहू साबित होकर बताए, तब हमें नाज होगा तुम्हारे फैसले पर।